और इस समय पूरे देश में लोकसभा का चुनाव बहुत तेजी पर है। सब लोग लगे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा है, मोदी जी की गारंटी है। और जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम हिंदुस्तान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। जनता चाहती है कि मजबूत हाथों में देश की बागडोर दी जाए और इसी बात का फैसला होने के लिए ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जनता फैसला करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, 29 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। आज यहाँ पर मैं खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर भाई पाटिल जी हैं। निश्चित रूप से उनके प्रति भी यहाँ की जनता का अपार स्नेह है। निश्चित रूप से वह मिलनसार व्यक्ति हैं और पहले भी वो सांसद रहे, इसलिए उनके समर्थन में आज हम यहाँ पार्टी की बैठक, हमारे सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित हमारे सभी नगर पालिका के अध्यक्ष, जनपद के और भी हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारी सब लोग साथ में हैं, माननीय विधायकगण सब लोग हैं। निश्चित रूप से हम इस पावन और पवित्र कार्य में हम लगे हैं और ये बहुत बड़ा काम देश में होने जा रहा है। सर, एक प्रधानमंत्री मामला है कि अभी कल राहुल गांधी ने शेड्यूल में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के बजाय अब समितियां को हम निर्णय देंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनके हाथ में सारा जिले की बागडोर होगी। राहुल गांधी की बात पर कोई विश्वास कर रहा है क्या इस हिंदुस्तान में? कोई कांग्रेस की बातों पर विश्वास कर रहा है क्या? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस जरा खुद अपनी गिरबान में झांक करके देख ले। अभी इस समय पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कांग्रेसी, जिनकी सारी उम्र कांग्रेस में खप गई, ऐसे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। उनको पता है कि आज़ादी के 75 साल में जो दुर्दशा कांग्रेस ने की है, उसी से नाराज होकर के कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कांग्रेस की बात का कोई भरोसा कर नहीं रहा है, इसलिए प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा और 2047 में पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश नंबर 1 पर आएगा। कल तो उनके विमान का फ्यूल भी खत्म हो गया था, क्या उनकी पार्टी का फ्यूल भी खत्म हो गया था? हाँ, सब खत्म हो गया। अब कुछ कहने की जरूरत बची नहीं है। जनता फैसला करेगी और चमत्कार होगा। हम कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी बात को लेकर के सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए जो महिला हैं वो भोग विलास की वस्तु है। आप कितना इत्तेफाक? अब मैं इस विषय पर नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि 2 बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी, जिनने 15 महीने सरकार चलाई, जनता जानती है कि एक ईंट भी विकास की कहीं लगाई नहीं। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो योजनाएं चलाई थी जन कल्याणकारी, उनको बंद करने का काम किया। और एक वो नेता लड़ रहे हैं जो 10 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। न उनके समय पर 1 घंटा बिजली मिलती थी, न पीने का पानी उपलब्ध था, सड़कों की दुर्दशा थी। इसलिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता फैसला करेगी। जनता इन सब को जानती है, इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।